सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। उसने कहा, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाइबल कहती है एलिया ने देखा कि एलीशा का विश्वास बहुत बड़ा है, यह मुझे सचमुच में प्यार करता है। उसने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा, प्रभु मुझे तेरी सामर्थ का, मुझे तेरे अभिषेक का दुगना हिस्सा चाहिए। ओ एलिया के पास जो सामर्थ थी मेरे प्रियो, छोटी सामर्थ नहीं थी। एलिया बोलता था तो हो जाता था, मुर्दे भी जिंदा होते थे। एलिया आकाश बंद भी कर देता था, खोल भी देता था, इतनी बड़ी शक्ति थी एलिया के पास। लेकिन एलीशा ने बहुत बड़ी चीज मांग ली कि मुझे तेरी सामर्थ का, मुझे तेरी शक्ति का दुगना हिस्सा चाहिए, दुगना। इतनी बड़ी चीज चाहिए तो फिर परिश्रम कितना करना पड़ेगा, उसका प्राइस कितना देना पड़ेगा। अपोस्टल जी फास्टिंग भी आप करो, अपोस्टल जी प्रेयर भी आप करो, अपोस्टल जी सारे काम आप करो, बस बरकत मुझे दे दो। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात को। मेरा तो 7 किलो वेट कम हो गया, मेरी तो ट्राउजर्स भी कभी कभी नीचे को जाना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आप फास्टिंग करते नहीं, आपके हिस्से के मुझे करने पड़ते। आप 2.5 घंटे प्रेयर का दशमांश नहीं निकालते 24 घंटे में, लेकिन मुझे 8-8 घंटे भी प्रार्थना करनी पड़ती। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की। लेकिन उसने बड़ी चीज मांगी कि प्रभु मुझे तेरी सामर्थ का दुगना हिस्सा चाहिए। उसने कहा मिलेगा। सब बोलो मिलेगा, जोर से बोलो। उसने कहा मिलेगा। देखो प्रभु के बंदे कभी इनकार नहीं करते। कोई बहन मेरे पास आई, मेरे को बोले अपोस्टल जी मेरे पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, मैं उसको यही बोलूंगा मिलेगा। मैं किसी को यह नहीं बोलता बहन तेरे को तो होगा ही नहीं, तेरे तो ये है, तेरे तो वो है, तेरे को तो डॉक्टर ने ये बोला है, तेरी तो रिपोर्टर्स। मैं किसी को ऐसा नहीं बोलता हूं। किसी को कैंसर भी है ना, वो मरने वाला भी है, मैं उसको भी नहीं बोलता हूं कि ये ठीक नहीं होगा। मैं उसको बोलता हूं मैंने प्रार्थना कर दी, ये ठीक हो चुका। मैं ऐसा ही बोलता हूं। एलिया ने क्या बोला? एलिया ने कहा तुझे मिलेगा दुगना मसा, डबल पोर्शन ऑफ द पावर विल गिवन टू यू। तुझे मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। जब मैं स्वर्ग को उठाया जाऊंगा, जब तू मुझे देखता रहेगा, तो मेरे जाने के बाद सामर्थ का दुगना हिस्सा तेरे ऊपर आ जाएगा। अब जैसे ही एलिया उठाया जा रहा था, बाइबल कहती है एक रथ आया आग से भरा हुआ और हवा का बवंडर चलने लगा। इंग्लिश में कहते हैं टर्नेडो। बवंडर कितने लोगों ने देखा जो हवा में चलता है, बड़े बड़े घर भी उड़ा के ले जाता है। वो बवंडर चल रहा था बहुत फास्ट, बहुत तेज, और एलीशा ऐसे अपने गुरु को देख रहा है, उठाया जा रहा है, वो इस तरह से देख रहा है। उसकी आंखों में मिट्टी पड़ रही थी, उसकी आंखों में कण पड़ रहे थे, लेकिन वो टकटकी लगा के देख रहा था। और जैसे ही वो देख ना सका, वो निराश हो गया और ऐसे गिर गया और कहने लगा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, तूने मेरे साथ धोखा किया। मैं तुझे देख ना सका, तूने मेरे साथ धोखा किया। आपको पता, जब एलिया उठाया गया तो एलिया के कंधे के ऊपर एक चद्दर होती थी, जिसके ऊपर बैठकर एलिया प्रार्थना करता था। उसके कंधे पर एक चद्दर थी। उसने उस चद्दर को जो एलिया के पास से गिरी थी उठाया और उदास होकर चल पड़ा। और आगे जब जर्दन नदी आई तो उसने क्या किया, वैसे ही ट्राई किया, वैसे ही कोशिश की। उस चद्दर को ऐसे उठा के उसने यर्दन के ऊपर ऐसे मारा, और बाइबल कहती यर्दन 2 हिस्सों में बट गया और बीच से सूखा रास्ता निकल गया। इस चीज से उसको समझ आ गई, इस चीज से उसको साबित हो गया कि मेरे स्वामी का, मेरे गुरु का दुगना अभिषेक अब मेरे ऊपर आ चुका है। जोर से बोलो हालेलुया। बहुत सारे वॉलंटियर्स, बहुत सारे विश्वासी ये जो चाहते हैं कि मैं अपोस्टल जी जैसा अभिषेक पाऊं, जैसा पास्टर जी के पास मसा है, शक्ति है, मैं भी ऐसी मिनिस्ट्री कर सकूं, मैं भी इस तरह का चर्च बना सकूं। लेकिन टकटकी नहीं लगाते, ध्यान उनका डिवर्ट होता है, मन उनका इधर उधर घूमता रहता है, और बनना है उनको अभिषेक से भरे हुए। मेरे प्रियो, अगर आप परिश्रम कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आप मेरे लिए नहीं कर रहे हैं,
आप परमेश्वर के और आपकी खुद के लिए कर रहे हैं, और इसका फल आपको परमेश्वर देगा। मैं आपको प्रोफेटिकली बोल रहा हूं। जोर से बोलो आमीन। सबसे पहला आपकी प्रार्थना में असर होता है। दूसरा, आप उन चीजों को देखते हैं जो नहीं देखते। तीसरा, आप संगति में रहते हैं, सेवा करते हैं और उसका फल मिलता है। चौथा, आपके अंदर सामर्थ, आपके अंदर शक्ति आती है। ये मैंने आपको बेनिफिट्स बताए जो अभिषिक्त लोगों के साथ रहने से मिलते हैं। When you stay with anointed people, anointing comes on you, blessings come on you, prosperity comes on you, power comes on you, समर्थ आपके ऊपर आती है। लेकिन एक चीज और भी है, जब आप अभिषिक्त लोगों के साथ रहते हैं तो आपको सावधानी से रहना होगा, नहीं तो काम उल्टा भी हो सकता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? झूठे धोखेबाज, जिनके अंदर फ्रेबी है, जिनके अंदर परमेश्वर के प्रति डर नहीं है, वो लोग परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के साथ नहीं रह सकते। कितने लोगों को समझ आ रही है? जितना अभिषिक्त लोगों के साथ रहने में फायदा है, नुकसान भी हो सकता है। मेरे साथ एक वचन पढ़ो, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसके 25 और 27 वचन में। 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्स 25 एंड 27। यहां पर लिखा है कि अलीशा जिसके ऊपर दुगना मसा आया, उसका आगे भी एक नौकर था जिसका नाम गेहाजी था। जोर से बोलो गेहाजी, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बाइबल कहती है गेहाजी बहुत अलीशा की सेवा करता था। एक दिन नमान कोड़ी उसके पास आया जो एक सेनापति था, और नमान कोड़ी को अलीशा ने एक वचन दिया कि यरदन नदी में 7 डुबकी लगा, तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। और अलीशा नबी के कहने पर नमान कोड़ी ने जब 7 डुबकी यरदन में लगाई, उसका कोढ़ बाइबल कहती है चला गया। और जब उसका कोढ़ ठीक हुआ तो वह वापस आया, उसको सोना चांदी हीरे मोती गहने देने के लिए, इनाम देने के लिए। जाहिर है क्योंकि वो सेनापति था, उसके पास बहुत पैसा था। कितने लोगों को समझ आ रही है? अलीशा नबी ने वो पैसा लेने से मना कर दिया। उसने कहा मैं ये पैसा, ये दौलत शौहरत नहीं लूंगा, तू वापस ले जा। और बाइबल कहती है गेहाजी के मन में लालच आ गया। गेहाजी ने कहा मेरे स्वामी ने उस बंदे को ऐसे ही जाने दिया, मैं उसके पीछे भागूंगा और उससे सोना चांदी धन दौलत ले लूंगा। और गेहाजी उसके पीछे भागकर धोखे से, फ्रेबी से उससे वस्त्र झूठ बोलकर कुछ चीजें ले लेता है और उसे मिट्टी में छिपाकर, कपड़े झाड़कर अपने स्वामी अलीशा के सामने खड़ा हो जाता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? जो अलीशा दुगने मसे से भरा है, एलिया का दुगना मसा उसके ऊपर है, क्या उससे कोई झूठ बोल सकते हैं? बोलो, क्या उससे कोई बात छिपी रह सकती है? वो तो मन की जान लेता है। जो आकाश को बंद कर सकता है, उससे कोई बात छिप सकती है? अब ये गेहाजी उसके सामने आकर खड़ा होता है और क्या कहता है? ऐसे खड़ा होता है और अलीशा उसको बोलता है गेहाजी तू कहां से आ रहा है? अगर आप में से कोई ऐसा हो तो क्या करेगा बताओ? मान लो आपने चोरी की है, अपने स्वामी से, अपने गुरु से धोखा किया है, और आप उसके सामने आकर खड़े हो गए और आपसे वो पूछ रहे हैं कहां से आए हो, तो आप क्या कहोगे? अगर कोई अच्छा इंसान होगा तो कहेगा स्वामी जी मैं तो नमान के पास गया था, मैंने उससे थोड़े से कपड़े ले लिए हैं, थोड़े से पैसे ले लिए हैं, बच्चों की फीस देने वाली थी, थोड़ी मजबूरियां थी तो इसलिए मैंने ले ली। चलो स्वामी बोलेगा बेटा कोई बात नहीं, आगे से ऐसा काम नहीं करना, मेरे को बता के करना है, माफी मिल जाएगी। कितने लोगों को समझ आ रही? लेकिन इसने झूठ बोला। इसने क्या कहा? स्वामी मैं कहीं नहीं था, मैं तो यहीं पर घूम रहा था। और अलीशा ने कहा हे गेहाजी क्या वो समय नहीं था, क्या वो टाइम नहीं था जब सोना चांदी वस्त्र तू वहां से ले रहा था? मुझे बता, क्या मेरा आत्मा तेरे साथ वहां पर नहीं था? मैंने आत्मा में सब देख लिया, तू क्या कर रहा था? जा, मैं तुझे कहता हूं अब से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे सारे वंश को लगा रहेगा। बाइबल कहती है गेहाजी कोढ़ी होकर वहां से निकला। मेरे प्रियो, जब आप अभिषिक्त लोगों के बीच में रहते हैं आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। आप उनसे झूठ मत बोलिए, अपने गुरु से, अपने पास्टर से कोई बात को छिपाइए मत। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत सारे लड़के, नौजवान बहनें, नौजवान भाई कई चीजें अपने जीवन के सीक्रेट मुझे बता देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैं उनका सोल्यूशन कभी कभी उनको बताता हूं और उनका सोल्यूशन भी, उनका हल भी निकल जाता है। जोर से बोलो हालेलुया। बात को कभी नहीं छिपाना है अभिषिक्त लोगों से। इसने बात को छिपाया और प्रॉब्लम हो गई, कोढ़ पड़ गया। सो परमेश्वर के दासों से झूठ नहीं बोलना है। पैसे के मामले में झूठ मत बोलो,
सेवकाई में किसी प्रकार की कोई भी बात है, झूठ मत बोलो, किसी भी चीज को नहीं छिपाना है। परमेश्वर के प्रति वफादार रहो, अपने दास अभिषिक्त लोगों के साथ वफादार रहो और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया। ये अपने स्वामी से उलट चल रहा था, आज परमेश्वर से उलट नहीं चलना मेरे प्रियो। उस दर्शन में रहना आपने, जो परमेश्वर ने दर्शन आपको दिया और मुझे दिया। बहुत सारे लोग इस चर्च से, इस दर्शन से उल्ट चलने लगे और आज वो इतनी शर्मिंदगी को झेल रहे हैं कि वो चर्च आना चाहते हैं, लेकिन शर्मिंदगी इतनी है वापस नहीं आ सकते, फेस नहीं कर सकते। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? वो चाहते हैं कि हम भी चमकौर साहब चर्च में जाएं, लेकिन कैसे जाएं? हमने तो गलती बहुत बड़ी कर दी। आना चाहते हैं, वो श्राप उनके पीछे लग गया, कोड उनके पीछे लग गया। आज भी बहुत सारे लोग जो परमेश्वर की हजूरी को छोड़ देते हैं, उनके आत्मा को एक कोड लग जाता है। कभी वो शांति में नहीं रहते, कभी वो सुकून में नहीं रहते। लेकिन जितने लोग चर्च में रहते हैं, पूछ कर देखो इनसे, परमेश्वर ने इनकी डिस्टर्बेंस को दूर कर दिया है। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी से दूर ना होएं, गेहाजी की तरह ना करें। कुछ लोग चर्च में इमोशनल होके अपना चर्च खोल लेते हैं। कितने लोगों को समझ आ रहा है? जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। कभी भी गेहाजी की तरह नहीं करना है। अभिषिक्त लोगों के साथ रहना खतरनाक भी हो सकता है। दूसरा, परमेश्वर के दासों को कभी मजाक मत करो। एक लड़की ने मुझे मजाक किया, मैंने उसको ब्लेसिंग दे दी। एक भाई ने मुझे कुछ बोला, मैंने उसको ब्लेसिंग दे दी। जिसने आज परमेश्वर के प्रार्थना करने वाले दास को गाली निकाली, जिसने आज परमेश्वर के दास को बुरा बोला है, शायद 1 साल तक कुछ ना हो, 2 साल तक कुछ ना हो, 5 साल तक कुछ ना हो, लेकिन एक बार अपनी जिंदगी में रियलाइज करेगा कि उसने गलती की है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? किसी को हो सकता है आज ही रिजल्ट मिल जाए, कल ही मिल जाए, किसी को 5 साल बाद मिले, लेकिन मिलेगा। लेकिन मैं सबके लिए ब्लेसिंग मांगता हूं, किसी का बुरा ना हो। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? बाइबल में लिखा है दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसके 23 और 25 वचन में, दूसरा राजा 2 अध्याय 23 और 25 वचन में लिखा, अलीशा नबी सिर से गंजे थे। अलीशा, बोलो जोर से बोलो, हेड बॉल्ड पर्सन। अलीशा के सिर पर बाल नहीं थे, सिर से गंजे थे। और ऐसे ही वो जा रहे थे और कुछ नौजवान लड़कों ने उनको मजाक किया और क्या कहने, ए चंदुए, ए चंदुए, ए गंजे, इस तरह से मजाक करने लगे। वो देखो गंजा जा रहा है, गंजा जा रहा है। और बाइबल कहती है उसी वक्त पीछे से ऋष आए और उन्होंने उन लड़कों को फाड़ दिया। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि यार परमेश्वर के दास को बुरा कहा था, वो उनको माफ कर देता, उनके लिए प्रेयर कर देता, उनको क्षमा कर देता, लेकिन ऋषियों ने फाड़ दिया। मेरे प्रियो, इतिहास, हिस्ट्री कहती है, जब आप स्टडी करते हो, मैंने इस चीज पर स्टडी किया और स्टडी में मैंने देखा कि ये पहली बार नहीं हुआ, उन लड़कों ने पहले भी बहुत बार ऐसा किया था, समझाने पर भी वो नहीं समझे। कितने लोगों को समझ आ रही है? शैतान चाहता है आपको फाड़ना, आपको गुमराह करना, लेकिन परमेश्वर चाहता है आपको ब्लेस करना। लोगों में दुष्ट आत्मा दोबारा दोबारा क्यों आती है? क्योंकि उनके अंदर अभिषेक का हिस्सा नहीं है, उनके अंदर आशीष का हिस्सा नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर है? क्योंकि उनका ध्यान शैतान की तरफ है। जिसको याद करोगे वो आएगा। कितने लोगों को समझ आ रही? अब उसके मेरे प्रेमी प्रेमी आ जाओ, कितने लोगों को समझ आ रही? तो वो बोलेगा आ रहा हूं मैं तेरे पास। वो बोलेगा तू मेरे को इतना मिस कर रही है, तू मेरे को इतना याद करती है, फिर मेरे को तो आना ही पड़ेगा ना। तो अगर आप दिन रात प्रभु यीशु को याद करेगा तो यीशु मसीह आएगा। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। याद रखो, जो शैतान है ना, शैतान, वो आपसे ज्यादा समझदार है। कितने लोगों को समझ आ रही है? अब देखो सब हंस रहे हैं, हंसो, कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। शैतान आपसे ज्यादा समझदार है। शैतान को पता है ये प्रभु का अभिषिक्त दास है। वो शैतान क्या कह रहा था? पौलुस के पीछे भाग भाग कर उस औरत के अंदर से
ये देखो, ये देखो, ये प्रभु के दास है जो सच्चे का प्रचार करते हैं, ये प्रभु के दास हैं, ये यीशु मसीह के भक्त हैं। शैतान को पता है ये अभिषेक से भरे हैं, ये अनॉइंटेड हैं, मैंने इनके पास नहीं जाना है। लेकिन जो शैतान को जगह देते हैं वो उनके अंदर अनॉइंटिंग नहीं है, उनके अंदर अभिषेक का हिस्सा नहीं। इसलिए शैतान दोबारा दोबारा आता है, आके वॉकिंग शॉकिंग करके भाग जाता है। कोई इधर का नुकसान कर दिया, कोई इधर का नुकसान। पास्टर जी साढ़े घर च लड़ाई बहुत होंगी, मेरा घर वाला शराब बहुत पींदा, पास्टर जी मेरे नशे नहीं छुटते, मेरे च दोबारा दोबारा भूत आई जाते, दोबारा दोबारा मेरे च शैतान आ जाता। क्यों आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है? 25-30 साल हो गए, हमारे घर में तो आज तक आया नहीं। जब से गया है अब तो 1 किलोमीटर साइड पे रहता कि अपोस्टल रमन अंसार है, साइड पे रहो। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलो हालेलुया। अपनी लाइफ सही करो, अपना जीवन सही करो, अपनी कमियों को दूर करो। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा जी, कमी को दूर करो। कमी है, वहां पर प्रॉब्लम है, देखो कहां पर है प्रॉब्लम। मेरे घर में दुष्ट आत्मा आ रही है जी, दोबारा दोबारा देखो कहां पे है प्रॉब्लम। मैं जी नशा फिर करने लगा, कहां है प्रॉब्लम? देखो कमियां है, प्रभु का आत्मा कह रहे हैं, उन कमियों को दूर करो। जब कमियां दूर हो जाएगी, आपको बता रहा हूं मैं, आपको आप बरकतें गिनोगे, गिन गिन के थक जाओगे। मैं प्रोफेटिकली बोल रहा हूं। जोर से बोलो हालेलुया। जितनी आशीष आपने चमकौर साहब चर्च से पाई है, ये कुछ भी नहीं। आपके लिए बहुत है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। मैं तो ये सोचता हूं ये प्रभु ने आपको चूंगा दिया थोड़ा सा। किसी का वीजा लग गया, खुश हो रहा, लुडियां पा रहा, ओ मेरा वीजा लग गया, ढोल बजाओ नचो, बड़े खुश होंगे या मेरा वीजा लग गया। कुछ भी नहीं है ये चूंगा है। प्रभु आपको यूसुफ जैसी आशीष देना चाहता है, ये कुछ भी नहीं। प्रभु आपको बहुत बढ़ाना चाहता है। उसने तो आपको पूरा पैकेट नहीं दिया, एक बिस्किट निकाल के दिया अभी सिर्फ उसमें से, और आप बिस्कुट खा गई पुठी लुडियां लगा रहे हैं। आपको ना अपोस्टल जी की याद आती, ना चर्च की सेवा की याद आती है, ना परमेश्वर की कलीसिया का फिक्र है आपको। और बोल रहा देखो, स्वर्गदूतों को कहता है देख लो तुझी रौला पाया सी। ये बहुत प्रार्थना करता है, बड़ी दुआ करता है, प्रभु इसको आशीष दे। ले देखो, ये देखो, एक ही बिस्किट दिया है, ये तो याद करना, दुआ करना ही भूल गया। अगर पूरा पैकेट दे दिया ये तो उड़ जाएगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? मेरे प्रियो, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो अभी आपको नहीं मिला है। ये सिर्फ आपको छोटा सा प्रभु ने एक ब्लेसिंग दिया है। बड़ा ब्लेसिंग अगर पाना है तो वफादारी में, मजबूती में, ईमानदारी में और प्रभु के वचन में स्ट्रांग रहना होगा। और आप देखोगे किस तरह से आपके जीवन में आशीष आएगी, परिवर्तन आएगा। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो हालेलुया।